बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं क्रिस्पी जूसी और टेंडर चिकन स्टीम रोस्ट या चिकन स्टीम फ्राई की रेसिपी। ये चिकन स्टीम फ्राई जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके 3 स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे, फिर स्टीम करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये क्रिस्पी, जूसी और टेंडर मक्खन जैसा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी चिकन स्टीम फ्राई जो है हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 किलो मुर्गी ली है और उसके हमारे पास जो है चेस्ट के पीसेस भी हैं और लेग के पीसेस भी हैं, लेकिन लेग का जो पोर्शन है वो हमने पूरा पूरा लिया है। तो टोटल जो मुर्गी है उसके 4 हिस्से हमारे पास आए हैं। ये हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इनमें कट्स लगा लेते हैं। कट्स लगाने का मकसद ये होता है कि जो मैरिनेशन वगैरह है वो चिकन के अंदर तक जाए और चिकन जो है जब हम फ्राई करेंगे, इसको स्टीम करें तो ये अंदर से भी सॉफ्ट हो और अंदर तक जो है ये फ्राई हो। लेकिन सबसे पहले जो है हम इसको वॉश कर लेंगे और इस स्टेप को ब्राइनिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि चिकन को इस तरह से जो है वॉश किया जाता है कि इसके अंदर का खून जो है या अलाइशें वगैरह अच्छी तरह से इससे साफ़ हो जाती हैं। तो हमने देचकी में पानी लिया है और उसमें हमने शामिल किया है तकरीबन हाफ़ कप सिरका और उसमें इसके साथ हमने शामिल किया है 1.5 टेबलस्पून नमक का। ये नमक वाश हो जाएगा, इस वजह से इसकी क्वांटिटी जो है इसके बारे में आप बिल्कुल भी फ़िक्रमंद ना हो। तो मुर्गी जो है उसको हम डिप करके रख देंगे आधे घंटे तक के लिए इस पानी में और उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हमने इसमें जो है एक और चीज़ शामिल करनी है इस पानी में और वो है हमारा लेमन। हम सिरका और लेमन दोनों चीज़ें शामिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद जो है चिकन को वॉश हम कर चुके हैं, कट्स हम लगा चुके हैं और अब हम क्या करेंगे कि इसको फ्राई करेंगे, लेकिन हम इसको अभी कंप्लीटली फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि इस स्टेप में हम इसको 20% तक जो है वो फ्राई करेंगे। तो इस चिकन को हमने 20% तक फ्राई कर लेना है। पहले हमने कढ़ाई में ऑयल शामिल किया था और उसको अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने इसमें शामिल किया है अपना चिकन जिसको हम पहले से कट से लगा चुके हैं और 20% तक हमने फ्राई करना है, सिर्फ ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। 20% तक फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और दूसरी साइड पे हम तैयार करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 4 टू 5 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही का। ज़्यादा दही नहीं जाएगा, 4 से 5 चम्मच जो है 2 किलो मुर्गी के लिए काफ़ी है। उसके बाद इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ जो है उनको भी हमने काट के जो है कूट लिया है। या आप जो ग्राइंडर मशीन है उसमें भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक का। अ, और इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और नमक शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। आप मसालों की क्वांटिटी को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जो है कर सकते हैं। उसके बाद शामिल कर रहे हैं हम इसमें चिली फ्लेक्स। हाफ़ टेबलस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून जो है वो नमक है, ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो है हाफ़ टेबलस्पून या 1 टीस्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है फूड कलर जो है हमने शामिल किया है 1 टीस्पून और इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके साथ हमने एक और चीज़ भी इसमें शामिल की है और वो है टर्मरिक। टर्मरिक जो है हमने शामिल की है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून से हाफ़ टेबलस्पून तक आप इसमें शामिल कर सकते हैं और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून और अच्छी तरह से उसकी मैरिनेशन बना ली और उस मैरिनेशन को हमने चिकन के 20% तक फ्राई किए हुए जो पीसेस हैं उनको अच्छी तरह से लगा लिया। अगर आप स्पून से लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप हाथों से इस मैरिनेशन को लगाएंगे तो अच्छी तरह से मैरिनेशन जो है आपके तमाम पीसेस को अंदर तक जो है वो लग जाएगी। तो ये मैरिनेशन हम लगा चुके हैं और
इसके बाद हम इसको रखेंगे तकरीबन 1 घंटे तक रेस्ट देंगे और उसके बाद हमने इसको स्टीम कर लिया। हमारे पास स्टीमर नहीं था, हमारे पास जो है वो कुछ और भी मतलब इसका सॉस नहीं था, तो हमने क्या किया कि कढ़ाई ली और कढ़ाई में जो है वो जो स्टैंड है उसको रखा, उसमें पानी शामिल किया और उसके ऊपर जो है स्टैंड रख के स्टैंड के ऊपर हमने पीसेस को रख लिया और ऊपर से हम इसको ढक देंगे। अ, ढकेंगे जब तो आपने अच्छी तरह से ढकना है। उससे क्या होगा कि स्टीम जो है अच्छी तरह से आपका चिकन होगा और उसको हमने तकरीबन स्टीम किया है 20 मिनट्स तक, लेकिन फ्लेम हमारा बिल्कुल जो है वो लो होना चाहिए। इस तरह से स्टीम देने के बाद हमने जो चिकन है उसको दोबारा से फ्राई किया है और अब हमने फ्राई किया है अगेन 20% तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि चिकन जो है वो गल चुका है स्टीम देते हुए। स्टीम हमने दिया है 60% तक और 20% तक हमने पहले जो है इसको फ्राई किया था, 20% तक हमने लास्ट में फ्राई किया है, टोटल 100% हो गया। और ये हमारा परफेक्ट टेंडर जूसी क्रिस्पी जो चिकन है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है मक्खन की तरह और बाहर से क्रिस्पी है, चिकन तैयार है। स्टीम फ्राई चिकन है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।